गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है शिक्षण। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इससे संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उनको क्लिक करें, आपको सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही अगर आप आने वाले समय में और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर सारे वीडियो मिलते रहें। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शिक्षण। शिक्षण है वो इंग्लिश के टीचिंग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना। अर्थात शिक्षण एक समस्त ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने में वृद्धि की जाती है, जिसका उद्देश्य एक व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। अर्थात शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति को सीखने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। शिक्षण एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक, छात्र व पाठ्यक्रम को शामिल करके शिक्षण को पूर्ण किया जाता है। इसमें व्यक्ति शिक्षण है वो अनौपचारिक, औपचारिक व निरौपचारिक साधनों के माध्यम से सीखता है। आगे मैंने कुछ परिभाषाएं ली हैं सिम्त के अनुसार। सिम्त कहता है कि शिक्षण का उद्देश्य होता है निर्देशित करना, या निर्देशित क्रिया ही क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। वहीं जोम्स्टाइन कहता है कि हमारे सीखने में वृद्धि ही क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। वहीं बर्टन कहता है कि शिक्षण है वो सीखने के लिए की जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति है वो शिक्षा या सीखने की प्रक्रिया वो पूर्ण करता है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति तैयार करता है जिसमें बच्चा अधिक से अधिक सीख सके या फिर कठिनाइयों का सामना करके सीख सके। आगे हमारा टॉपिक है शिक्षण की विशेषताएं। फ्रेंड्स, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण की कुछ विशेषताएं प्रस्तुत की हैं। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति की व्यवस्था करती है जिसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं तथा कुछ कठिनाइयां उत्पन्न की जाती है। छात्र उन्हीं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें पूरे करने का प्रयास करता है। छात्र के लिए इस प्रकार की क्रिया सीखने में सहायक होती है। इसमें पहला टॉपिक है शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया। अंतः प्रक्रिया मतलब है ये दो व्यक्तियों के बीच में आंतरिक तौर पर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अध्यापक व छात्र के बीच किसी विशेष कार्य के रूप में संचालित की जाती है, यानी इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए यह संचालित होती है। दूसरा है शिक्षण सामाजिक व व्यवसायिक प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में ही सीखता है और समाज में रहने के साथ साथ उसके स्वयं के जीविका उपार्जन के साधन भी उसे स्वयं को ही प्राप्त करने होते हैं। तो शिक्षण के माध्यम से हम अध्यापक व छात्र के बीच में इस प्रकार की एक प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर आपस में अंतःक्रिया, आपस में आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और साथ ही इस पूरी प्रतिक्रिया को पूरा करने के साथ साथ वह व्यवसाय की शिक्षा भी प्राप्त करता है जिससे कि वह अपने जीविका उपार्जन के साधन है वो अपना सके। तीसरा है शिक्षण का सौउद्देश्य प्रक्रिया। शिक्षण एक सौउद्देश्य यानी स्पेशल उद्देश्य के लिए संचालित होती है, यानी शिक्षण प्रक्रिया है उसे प्रारंभ करने के पीछे कोई ना कोई एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण है वो किया जाता है। आगे है विकासात्मक प्रक्रिया, यानी शिक्षण का मकसद होता है बच्चे का डेवलपमेंट करना, जिसके माध्यम से हम बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सकते हैं।
ये परिवर्तन हम उसके ज्ञानात्मक रूप में भी ला सकते हैं, भावात्मक रूप से में भी ला सकते हैं और क्रियात्मक रूप में भी ला सकते हैं। बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान की अनुभूति करवाना, उसे आवश्यकता अनुसार ज्ञान प्रदान करना, संवेगात्मक विकास करना, सहयोग, सहानुभूति, प्रेम जैसे भावों का विकास करना तथा करके शिक्षा प्रदान करना। आगे है शिक्षण प्रक्रिया की जो प्रकृति है वो कलात्मक व वैज्ञानिक दोनों है। शिक्षण नियोजन तथा मूल्यांकन प्रक्रिया है वो उसकी वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाता है, तो वहीं अध्यापक द्वारा अनेक कौशलों का प्रयोग उसकी कलात्मक प्रकृति को दर्शाता है। आगे है तार्किक प्रक्रिया। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक है वो नियोजित रूप में तर्क शक्ति का विकास करता है या प्रयोग करता है और पाठ्य पुस्तक का संश्लेषण व विश्लेषण तर्क शक्ति के द्वारा ही करता है। फ्रेंड्स, किसी भी ज्ञान में तार्किकता होना अति आवश्यक होता है और अध्यापक द्वारा तार्किक शक्ति का प्रयोग है वो समय समय पर किया जाता है। आगे है प्रशिक्षण से प्रारंभ होकर अनुदेशन तक चलती है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वह ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण से प्रारंभ होती है तथा क्रमबद्ध चढ़ाव के रूप में यह अनुदेशक तक चलती है। आगे है एक उपचार प्रक्रिया कि शिक्षण है वो एक उपचार प्रक्रिया है। वह पहले बच्चे की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उन जानकारियों का फिर निदान करती है ताकि वह बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सके या फिर बच्चे की उन आदतों को छुड़वा सके जिसकी वजह से बच्चा है वो सीखने में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है या फिर बाधाएं समझ रहा है, या फिर बच्चे के लिए एक ऐसा मंच तैयार करे जिससे कि वो अधिक से अधिक सीख सके। आगे है तथ्य, सिद्धांतों व भाषा का प्रयोग। बालक है वह तथ्यों, सिद्धांतों व भाषा का प्रयोग शिक्षक द्वारा ही सीखता है, यानी शिक्षण के माध्यम से एक विद्यार्थी है वो शिक्षक से तथ्यों, सिद्धांतों और भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। आगे है प्रेरणादायक, सहयोगात्मक व प्रगतिशील प्रक्रिया। फ्रेंड्स, जब बच्चे को हम शिक्षण प्रदान करते हैं तो उसके साथ साथ हम कुछ सिद्धांतों का प्रयोग भी करते हैं, बच्चे के अंदर सीखने के प्रति रुचि पैदा करते हैं। आगे जब बच्चा अध्यापक और छात्र दोनों के बीच में संपर्क या आत्म क्रियाएं संपन्न करता है तो उसमें एक सहयोग का भाव उत्पन्न होता है, यानी शिक्षण के माध्यम से हम बच्चों में सहयोग भी ला सकते हैं। ज्ञानात्मक कौशल के माध्यम से, व्यावसायिक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वह अपनी प्रगति को प्राप्त भी करता है। फ्रेंड्स, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम बच्चे के सीखने में वो तीव्र गति से वृद्धि कर सकते हैं। यह निर्देशित और निर्देशित करने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रभाव दार्शनिक, आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक विचारधाराओं के रूप में पड़ता है। साथ ही आगे हमारा टॉपिक है शिक्षण के उद्देश्य, यानी शिक्षण का लक्ष्य क्या है। तो मैंने ब्लूम के 3 लक्ष्य ले दिए हैं, उद्देश्य लिए हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। ज्ञानात्मक कौशल से अभिप्राय है कि बच्चे को उसके पूर्व ज्ञान का वर्तमान ज्ञान के साथ में प्रयोग करवाना, बच्चे का मानसिक विकास करना, बच्चे को ज्ञान प्रदान करना। तो वहीं भावात्मक कौशल या भावात्मक उद्देश्य में शामिल किया जाता है कि बच्चे में सहयोगात्मक विकास किया जाए, बच्चे में संवेगों का विकास किया जाए, बच्चे में सहानुभूति, प्रेम आदि के भाव हैं वो विकसित किए जाएं। तीसरा है क्रियात्मक लक्ष्य। फ्रेंड्स, क्रियात्मक लक्ष्य हमारी आधुनिक शिक्षा पर आधारित है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारी शिक्षा है वो किताबी शिक्षा न होकर
क्रियात्मक हो चुकी है, यानी बच्चे को किसी ना किसी एक्टिविटी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से बच्चा अपनी शिक्षा का है वो वास्तविक प्रयोग करना सीख सके। अर्थात बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है जिससे कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग अपने भावी जीवन में वो आसानी से कर सके। आगे है शिक्षण के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी करके सीखता है। दूसरा है विभिन्नता, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए शिक्षण प्रदान करता है। तीसरा अभिप्रेरणा, यानी बच्चे में आंतरिक और बाह्य तौर पर पुनर्बलन अभिप्रेरणा पैदा करता है। चौथा है अभिरुचि, यानी बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार सिखाता है। पांचवा है नियोजन, सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। छठा है व्यवहार परिवर्तन, यानी शिक्षण के माध्यम से हम बच्चे में अपेक्षित उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे है पाठ्य वस्तु के चयन का सिद्धांत, यानी शिक्षण के माध्यम से हम हमारे जो बच्चों को पाठ्यक्रम प्रदान करना है, पाठ्यक्रम जो उनको देना है, उस पाठ्यक्रम को बच्चों के अनुरूप और व्यवस्थित करने में वो अधिक सहायक होता है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।